हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से खुश होंगे अपनी लाइफ में, अपने प्रेजेंट में। ठीक है, इसी होप के साथ और इसी अफर्मेशन के साथ अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। आज मेरी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आने वाला है, आपकी लव लाइफ में या आपकी करियर की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, वक्त के साथ साथ या आप में क्या चेंज आ रहा है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, सपोर्टिव एंजल्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ मैं ये सारी रीडिंग आपको सरेंडर करती हूँ। एग्जैक्ट मैसेज मैं अपने व्यूअर्स तक पहुँचा सकूँ। प्लीज़ हेल्प मी। ओके, चलिए देखते हैं क्या मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास सन का आया है और इतना तो आप इतनी टैरट रीडिंग देख के आपको इतना पता लग ही गया होगा कि जो सन का कार्ड है ना, सन का कार्ड दिखाता है एक, मतलब हर तरह से गुड न्यूज़ को, मतलब एक लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग जो आपकी एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, अगर आप मान लो किसी चीज़ को जैसे कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उनका बिजनेस अच्छा होने वाला है। अगर कहीं लव लाइफ में चाहते हैं कि कुछ उनको कोई कमिटमेंट या न्यू बिगिनिंग, या एक इंसान जो है प्यार में है लेकिन वो उनको कोई कमिटमेंट दे, या कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी मैरिज के लिए देख रहे हो सकते हैं कि उनकी मैरिज कब होगी उनके जो पार्टनर से। तो यहाँ पे सन का कार्ड एक होप को दिखाता है, एक बुरे टाइम को के ख़त्म होने और अच्छे टाइम की शुरुआत को बताता है। ठीक है ना, जैसे देखो ना, अब रात ख़त्म, रात में कितना अंधेरा होता है, दिन आता है तो सारा अंधेरा छट जाता है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी सन का कार्ड मुझे मिला है। तो ये एक साइन है कि आपकी लाइफ में भी अंधेरा छट के, अंधेरा जो है ख़त्म होके एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, एक सुबह आ रही है, मतलब एक होप आ रही है। ठीक है जी, ओके। और यहाँ से मुझे बॉटम में मिला है एम्प्रेस का कार्ड। तो मे बी जो आप यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं मेरे व्यूअर्स, वो काफ़ी एक एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जो एम्प्रेस का कार्ड दिखाता है, इन्होंने जीवन में खुद तो, मतलब ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने खुद तो एक तरह से अब खुद को दुखी कर लिया लेकिन किसी दूसरे को दुख पहुंचाने में ये संकोचते हैं, मतलब इनकी ऐसी एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए बॉटम में ही एम्प्रेस का कार्ड आया है कि एक इंसान एम्प्रेस की एनर्जी में है, मतलब वो इतना जो है, चाहे रिश्ता हो चाहे कोई काम हो, उसमें इतना अपना 100% देता है, इतना उसका गिविंग नेचर है कि उसको जो है, मतलब उसको चाहे रिवार्ड मिले ना मिले लेकिन वो इंसान जो है गिविंग है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड, ये और पहले हमारे पास आया सन का कार्ड, मतलब आपकी जो ये एम्प्रेस एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की, किसी के साथ अनकंडीशनल उसकी हेल्प करने की, किसी के दुख में दुखी होने की, किसी को प्यार के बदले प्यार देने की, या फिर ओवरवेलमिंग जिसको कहते हैं ना। और ये जो है, ये जो आपकी एनर्जी है, कई बार आपको जो है दुख भी देती है। आपको लगता है कि आपने अपने पार्टनर को ओवर ओवर जो है इमोशन शो कर दिए, या आपने उनको, मतलब इतने वो डिज़र्व नहीं करते थे जितना आपने उनका पीछा किया, या आपने उनको जो है अपना 100% दिया जिससे वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड, मतलब ये चीज़ें आपको फील होती हैं। तो आपको कहा जा रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड हमें मिला है सन का, तो चीज़ें जो हैं बदलने वाली हैं, एक नई होप आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, एक नई सुबह, एक न्यू बिगनिंग। ओके व्यूअर्स, तो ये तो थे मेजर अरकाना से। यहाँ पे देखो सन का कार्ड दिखाता है, मे बी ये बड़ा स्पेसिफिक है, जैसे कोई कंसीविंग के लिए, जैसे किसी को ये हो कि हम मुझे मुझे बेबी चाहिए, उसको कंसीव हो सकता है, मैं ये देख रही हूँ। जैसे कई लोग काफ़ी टाइम से चाहते हैं कि उनके भी एक बेबी हो या कुछ भी है, तो उनको बेबी कंसीव हो सकता है। या फिर कई लोग, कई औरतें जो है, कई मतलब प्रेग्नेंट हैं लेकिन उनको चाहिए कि उनका बॉय बेबी हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये कार्ड हमें यही बताता है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे एक
हमारे कह लो, बाहर कह लो, मतलब एक ही होता है, जैसे बॉय बेबी, एक मतलब कितने भी हम लोग आगे बढ़ जाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोने में वही जो है सोच वही है। ठीक है जी, तो मैं जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं बोल ही जाऊंगी, मुझे नहीं पता। ठीक है, चलिए। और मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जिनके बिजनेस में ना बड़ा डाउनफॉल हो गया था इन दिनों, कुछ टाइम पहले। डाउनफॉल तो नहीं, मतलब ये कि जैसे किसी, जैसे मान लो एक किसी ने अगर कोई वर्कशॉप खुली है, तो वहाँ का जो उनको जिसको काम सौंपा था वो चला गया कहीं, या उसने उनको चीट कर लिया, या पैसा लेके चला गया, इस टाइप से मुझे मैसेज मिल रहा है। तो उनका भी जो है बिजनेस या उनका जो भी करियर है वो अच्छा होने वाला है, मैं ये देख रही हूँ। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। अगर हम स्ट्रेंथ का कार्ड देखें और एम्प्रेस का कार्ड देखें, आपने देखा होगा ट्रेडिशनल कार्ड, दोनों ने ही वाइट कॉस्ट्यूम वियर कर रखा है, दोनों जो एनर्जी हैं एम्प्रेस की और स्ट्रेंथ की। ठीक है, आपको अगर वहाँ पे अगर कार्ड्स में आपको वुमन दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वुमन हैं तभी आप स्ट्रेंथ में हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपकी एनर्जी होती है। ठीक है, जो इंसान जिसके पास स्ट्रेंथ भी था और एक एम्प्रेस वाला नेचर भी था, मतलब किसी को गिव करना, कहते हैं ना, अपनी चीज़, चाहे वो अपने इमोशंस हो, चाहे वो अपना पैसा हो, इंसान जो किसी को दे देता है ना वो चीज़, तो वो जो है गिविंग पर्सन होता है। ठीक है, आपको वही चीज़ खलती थी कि हमेशा, मतलब देखो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है यहाँ पे कि आप स्ट्रेंथ और एम्प्रेस का पहले आया, एम्प्रेस का बॉटम में आया, कि आप जो है निहायती एक अच्छे इंसान हैं। तो मे बी आपके अच्छा होना भी कई बार आपको लगता है कि वो चीज़ भी कई बार मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होना भी एक तरह से बुरा है या कुछ भी है। कई बार आपको रिग्रेट होता है कि आपको एक तरह से जहाँ आप इतने इन्वेस्ट करते हो वहाँ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी में मुझे मेरे व्यूअर्स नज़र आ रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक था कि आपकी लाइफ में क्या जो है मेजर चेंज आ रहा है, मेजर आ रहा है मतलब क्या चेंज आ रहा है। ठीक है जी, चलिए और देखते हैं क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में चेंज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, एक से एक बढ़ के कार्ड आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड का ये मतलब है कि चाहे, कहते हैं ना, आपने सुना होगी वो कहावत कि माली सींचे सोगड़ा रुत आए फल होए। तो चाहे आपने अपने कर्म कितने भी अच्छे करे हो, आपको पता है, यहाँ पे देखो ये जो कार्ड कौन सा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे जो प्रतिमा बनी है वो शनि देव की बनी है, ये इंडियन टैरट है। ठीक है, देख लीजिए, इंडियन मेजर अरकाना कार्ड्स हैं ये। तो यहाँ पे शनि देव की वो बनी हुई है। तो शनि देव को हम मानते हैं कि वो जो है, मतलब बड़े न्याय प्रिय हैं। तो अगर आपको अब ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड क्या बता रहा है, और इस कार्ड से मुझे क्या मैसेज मिल रहा है कि मे भी हो सकता है कुछ लोग बहुत, उनको ना, मतलब जैसे मैंने बोला कि उनको उनकी जो जेनरोसिटी थी, उनका जो लोगों को एक अनकंडीशनल जो है इम्पोर्टेंस देना, बिलीव कर लेना, जल्दी से उनकी बातों में आ जाना, मैनिपुलेशन में आ जाना, तो वो चीज़ उनको ना कई बार हर्ट होती है मेरे व्यूअर्स को, कि भाई हमारा अच्छा होना ही हमारे लिए एक बुरा साबित हो रहा है। तो यहाँ पे ये कार्ड हमें आके ये दिखा रहा है कि चाहे कोई और नहीं देखता आपके अच्छे बुरे को, लेकिन वो ऊपर वाला देखता है, और वो वक्त आने पे आपको उसका रिवार्ड देता है। तो वो वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून मिला है। तो मे बी अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, चाहे वो इमोशन इन्वेस्ट किए हैं, चाहे आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, चाहे आपने वैसे ही कोई न्यू जो है जॉब ढूंढी है या जॉब मिली है, ठीक है, या आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं या घर में ही हैं, कहीं हाउसवाइफ भी हो सकती हैं, उनको भी अपने आप में ना एक, जैसे जो वो चाहती हैं उस हिसाब से अब चीज़ें होने लगेंगी। क्योंकि देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें मिला है, मतलब ये एक ऐसा टाइम है, मेजर चेंज। पहले मेरे मुंह से मेजर चेंज निकला, फिर मैंने कहा नहीं, मेजर चेंज पता नहीं आ रहा होगा या नहीं, हम रीडिंग का टॉपिक रखेंगे कि क्या चेंज आ रहा है। लेकिन ये जो कार्ड्स जिस हिसाब से आ रहे हैं, तो वाकई ही आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज जो है मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड हमें ये दिखाता है कि समय का पहिया जो है घूमता है, और जब समय बदलता है तो बहुत चीज़ें बदल देता है। तभी मैं आप लोगों को यही सिखाती हूँ कि चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई सिचुएशन है, उसको इतना मत सोचो। अब एक इंसान फ़ॉरेन जाना चाहता है, सपोज़, ठीक है, अब वो सारा दिन यही सोचता रहे, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं बाहर जाऊँ, मैं बाहर जाऊँ, बाहर जाऊँ, ये भी चेजिंग है।
ये भी किसी चीज़ का, किसी विश का, किसी डिज़ायर का पीछा करना है, तो पीछा नहीं करेंगे हम सिर्फ एफर्ट्स करेंगे और डिवाइन पे छोड़ देंगे। तो ऐसा ही आप भी ऐसा करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो भी ये रीडिंग देख रहा है वो अच्छे इंसान है, क्योंकि यहाँ पे मुझे टेम्परेस का कार्ड मिला है और साथ ही मिला है स्ट्रेंथ का, जिसमें दोनों ही जो कार्ड में जो करेक्टर हैं, अगर हम उनकी पिक्टोरियल मीनिंग में जाएं तो दोनों ने ही वाइट कॉस्ट्यूम पहना है। इट मीन्स दे आर वेरी मतलब दे आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन एंड दे आर वेरी सपोर्टिव, अनकंडीशनल, मतलब वो लोगों को प्यार देते हैं या उनके लिए कुछ करते हैं। ठीक है, जैसे अब मान लो फाइनेंशियली किसी को हेल्प कर देना। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मुझे ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज मिला है कि किसी ने अपने अच्छेपन के कारण किसी को पैसा दे दिया, तो उसका वो पैसा जो है अभी तक उनको वापस नहीं मिल रहा या डूब चुका है, या इस टाइप से मुझे जो है मैसेज मिल रहा है। तो उनको जो है वो चीज़ मिल सकती है, क्योंकि देखो कहते हैं ना, जब वक्त अच्छा आता है, आपने वो कहावत सुनी होगी कि वो कहानी, हरीश चंद्र वाली कहानी भी सुनी होगी कि वो खूंटी हार निकल जाती है, और जब हार टाइम अच्छा होता है तो वहाँ पे अपने आप ही हार जो है वो उगल भी देती है। तो वो चीज़ है, तो वो जो कहावत है ना, वो यहाँ पे फिट हो रही है आपकी एनर्जी में। जिनकी एनर्जी में मैं ट्यूनिंग हूँ, वो लोगों की एक रात से सुबह, एक बुरे वक्त से एक अच्छा वक्त वो लोग अब एंजॉय करेंगे। तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो मेजर चेंज आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपका लक जो है चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। एक मे बी जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं उनकी मैरिज हो जाए, या फिर जो मैंने बोला कि जो जो वुमेंस हैं जो कंसीव करना चाहती हैं तो उनको कंसीव हो सकता है, क्योंकि यहाँ मुझे सन का कार्ड मिला है। ठीक है जी, ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मेजर चेंज आ रहे हैं। देखो, हमें ना एक स्ट्रेंथ का कार्ड मिला था, तो स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये भी चीज़ बता रहा है कि आप अपने आप में ना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक इंसान होता है ना, उसको लगता है कि मैं ही भोंदू हूँ या मैं ही फिसड्डी हूँ या मैं ही लोगों की बात में आ जाता हूँ। तो आप अपने अंदर ही ना वो चेंज देखेंगे कि आप खुद को ही बड़ा एनर्जेटिक जो है फील करेंगे कि नहीं, मैं वो पहले वाला इंसान नहीं रहा। अब मेरे अंदर जो है चेंज आ रहा है, अब मेरे अंदर मैच्योरिटी आ रही है, अब मैं चीज़ों को पहले से ज़्यादा अच्छा सोचने लगा हूँ या ज़्यादा अच्छा समझने लगा हूँ। आप ये चीज़ नोट करेंगे इस टाइम के दौरान। ठीक है जी, अगेन अगेन द एम्प्रेस, देख लीजिए, अगेन एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो आपका जो मैंने बताया है कि भाई, अगर यहाँ पे कोई लव लाइफ से रिलेटेड अगर कोई देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो आपका पर्सन है, जो आपका पार्टनर है, अब देखो एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो एम्प्रेस का कार्ड अगेन आया है। मतलब अगर आप अच्छे थे, आपको फील होता था कि रिश्तों में या अपनी लाइफ में आप अच्छे हो, आपकी जो जेनरसिटी है वो पे नहीं होती, मतलब वो सामने वाला उसको रिवार्ड नहीं करता, आपको ये चीज़ें बड़ी फील होती थी। लेकिन अब आपके लिए ये एम्प्रेस दोबारा, सॉरी यहाँ पे मैंने रख दिया कार्ड, एम्प्रेस दोबारा आके ये बता रहा है कि आपका जो भी पार्टनर, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मैरिज में हैं, या आपकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही या आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो वहाँ पे आपको लगता था कि आपका पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता। तो अब आपकी लाइफ में उनके द्वारा जो है, अब ये इंसान आपकी इम्पोर्टेंस को भी समझेगा और आपको अपना 100% तो मैं नहीं कहती, लेकिन एक स्टार्ट कर देगा अपने इमोशन शो करना, अपने इमोशन इन्वेस्ट करना। धीरे धीरे आपको इसके जेस्चर से पता लगेगा कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, तो ये जो चेंज मैं कार्ड्स में देख रही हूँ आ रहा है। ठीक है, और बताइए भगवान जी, क्या मेरे व्यूअर्स की लाइफ में मेजर चेंज आ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे ये चैरियट का कार्ड है और यहाँ पे गणपति जी बने हुए हैं। तो बहुत लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जो भगवान गणपति जी को बहुत मानते हैं, और उनको मानना भी चाहिए, क्योंकि गणपति जो गणेश जी होते हैं, आपको पता है हिंदू माइथोलॉजी में ये विघ्नहर्ता हैं। तो अगर आपकी, मुझे जो चैनल हो रहा है मैसेज, अगर आपकी कोई विश है जो आप देख रहे हो कि काफ़ी टाइम से वो चीज़ पूरी नहीं हो रही आपकी, तो आप गणेश जी के मंदिर जाएं और वहाँ गणेश जी को 5 तरह के वो मोदक लड्डू होते हैं ना, वो बूंदी वाले लड्डू, जो बूंदी वाले लड्डू हैं वो उनको 5 चढ़ाएं उनके आगे, उनकी प्रतिमा के आगे, और अपनी विश बोले
ये आपके लिए रेमेडी है, ठीक है, और आपकी वो इच्छा जो है पूरी हो जाएगी। ये कार्ड है चैरियट का। चैरियट का मतलब क्या होता है कि अब आपका ना ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव शुरू हो रहा है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, कि आपकी अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड आपकी अपनी पर्सनैलिटी में मूवमेंट को दिखा रहा है मुझे, ठीक है। ये कार्ड ऐसे भी रेजोनेट हो सकता है कि कई लोग ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मुझे स्पेसिफिक जो मैसेज मिल रहे हैं वो ये है कि ये जो चैरियट है ये आपके अंदर की प्रोग्रेस मूवमेंट है। वो क्या है? वो जो है, देखो, कई बार मैं पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जब हम चीज़ों से अटैच होते हैं तो हम दुखी होते हैं, जब हम डिटैच हो जाते हैं तो हम न्यूट्रल हो जाते हैं। ना हमें कहते हैं ना, ना मतलब ना अच्छे का ना बुरे का, मतलब एक एक वो आ जाता है, एक ऐसा टाइम आ जाता है जब हम ना बस खुश होते हैं। तो ये वही टाइम, वो ये जो ये मूवमेंट है आपकी, वही चीज़ है। मतलब आप अवेकन्ड हो रहे हैं, आपको जैसी आपकी लाइफ चल रही है उसमें आपको लग रहा है कि नहीं, इतनी भी बुरी लाइफ नहीं है, मतलब उसमें आपको जीना आ रहा है। आप पॉजिटिविटी में आ रहे हो एक नेगेटिविटी से, आपको अपने साथ जो हो रहा है वो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, इतनी चीज़ें बुरी नहीं होती लेकिन हम उनको अपने दिमाग में हमें लगता है कि नहीं, ये भी नहीं अच्छा हो रहा मेरे साथ, ये भी नहीं अच्छा हो रहा ऐसा। तो ये जो मूवमेंट है ना, जो ये चैरियट है, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखा रहा है कि आप लोग अवेकन्ड हो रहे हैं। अब आपको चीज़ों के पीछे भागने की जो आपकी आदत है ना, चाहे वो कोई डिज़ायर है, चाहे कोई इंसान है, उनके पीछे जो वो एक चेजिंग मोड से आप लोग, आपकी मूवमेंट हो रही है बाहर। मतलब एक इंसान जो है, आपने चैरियट का अगर ट्रेडिशनल कार्ड देखा होगा तो उसमें छोटे से शिवलिंग बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये शिवलिंग और गणेश जी, देखो ये सारा उनकी फैमिली से रिलेटेड ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई मे भी हो सकता है, कोई शिव भक्त हो, कोई गणेश जी का भक्त हो, कोई महाकाली का भक्त हो, ठीक है। तो ये जो है उन लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि कहते हैं ना, हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है। हम जिन चीज़ों को, जिस प्यार को, जिस खुशी को बाहर ढूंढते हैं वो एक्चुअल में हमारे अंदर है। क्योंकि हमारे हमारे वो कहते हैं ना, हमारे पास वो आँखें नहीं है, हमारे पास वो सोच नहीं है कि हम उस खुशी को अनुभव कर सकें। तो जैसे-जैसे हमारी अवेकनिंग होती है ना, देखो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है, पहले भी मैंने ये चीज़ बताई है कि आप बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा अपने-अपने धर्म की किताबें पढ़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप धार्मिक स्थानों पे जा रहे हैं, तो आपकी अवेकनिंग है। अवेकनिंग का मतलब होता है एक इंसान समझने लगा है चीज़ों को। एक इंसान उस प्रभु, उस ईश्वर की जो करनी है, जो उसके साथ ज़िंदगी में हो रहा है, उसको वो एक पॉज़िटिविटी में लेने लगा है। उसको लगने लगा है कि नहीं, ज़िंदगी मेरी बहुत अच्छी चल रही है और जो चीज़ें हो रही हैं वो मुझे बहुत, तो यही अवेकनिंग है, यही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ़ में यही चेंज आ रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो गई है, ठीक है जी। अब हमें कार्ड मिला है हेरोफेंट का और पहले मिला था सन का। मैंने पहले भी ये बोला था, मे बी कुछ लोग हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं किसी से, तो उनकी मुझे लव मैरिज होती नज़र आ रही है इस कार्ड में। मे बी इन 5 मंथ, जैसा कि ये 5वां महीना मई ही चल रहा है, ठीक है। तो या तो हो सकता है इसी महीने हो जाए या आज से लेकर 5 महीने के बीच में हो जाए, ठीक है। ओके, अगेन मुझे कार्ड मिला लवर्स का। देखो मैं कहती हूँ ना, हमेशा मेरी रीडिंग में लवर्स का कार्ड ज़रूर आता है। देखिए, हेरोफेंट और लवर्स, तो मे भी हो सकता है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या जो आपका प्यार है तो उनसे आपकी शादी हो जाए। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आप जो हो, मे भी किसी शादीशुदा से डील कर रहे हो, क्योंकि हेरोफेंट जो है शादी का कार्ड होता है, ठीक है। और आप जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल की वाइब है। देखो, लवर्स के कार्ड और उसके साथ जो है हेरोफेंट, हेरोफेंट का ही था ना, हाँ, हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है। मे बी आप किसी शादीशुदा या किसी डाइवोर्सी या किस ऐसे जो है, आपके एक तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वाइब्स मुझे दे रहा है। अगर ऐसा है तो उसमें भी आप ये देखेंगे कि आपका पर्सन जो है पहले से जो है आपको एक इम्पोर्टेंस देने लगा है। एम्प्रेस, देखिए तीसरी बारी एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो अब ये एम्प्रेस की जो बार बार फेमिनिटी आ रही है ना, देखो पहले जो है, अगर जो भी यहाँ पे फेमिनिन है,
मास्कुलिन एनर्जी, एक फेमिनिन एनर्जी। ये आदमी में भी हो सकती है, औरत में भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि औरत है तो वो फेमिनाइन होएगी और आदमी है तो वो मास्कुलिन होएगा, नहीं। मस्कुलिन का मतलब होता है जो एक अपनी अपनी एरोगेंसी दिखाता है, वो एनर्जी होती है। जो अपनी चलाता है, जो गिविंग नहीं होता, ठीक है। और एक फेमिनिन जो एक औरत औरत की तरह एनर्जी होती है, मतलब गिविंग। अब यहाँ पे मैंने ये पहले ही बोल दिया है कि औरत जो है ज़रूरी नहीं कि हमेशा गिविंग ही हो, कई बार वो कुछ भी गलत भी हो सकती है, और आदमी भी कई बार बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये कोई, कहते हैं ना, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो अब आपका पार्टनर, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, लवर्स के साथ जो हेरोफेंट आया अगेन, जो है उसके साथ आपकी मैरिज हो सकती है, या वो आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है, या वो आपको एक जैसा प्यार आप चाहते हैं वो आपको दे सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि अब जो है वो फेमिनिन एनर्जी अगर वो आप में ज़्यादा थी और आपके पार्टनर में नहीं थी, वो हमेशा जो है एक मस्कुलिन एनर्जी में ही रहता था, तो धीरे धीरे उसमें वो चीज़ आ रही है फेमिनिन, अब वो फेमिनाइन एनर्जी में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिले हैं, अब हम एक बार उससे देख लेते हैं और क्या आ रहा है मेरी लाइफ। ओ, मेरी लाइफ नहीं, मेरी लाइफ में भी चलो कह लो आप मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। चलिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मेजर चेंज आ रहा है। ओके, कार्ड नीचे गिर गया। एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं अभी आपको देती हूँ, बताती हूँ। देखिए, पास्ट, एक कार्ड मुझे पास्ट का मिला है, एक कार्ड मुझे मिला है सफरिंग का। देखिए, मैंने पहले भी आपसे यही बात, पहले आपको एक मैसेज मिल चुका है कि मे बी आपको लगता है कि आपने जो है कुछ सफरिंग, कुछ दुख देखे हैं पास्ट, अपनी जो रिसेंट पास्ट कह लो या अपनी पास्ट लाइफ में कह लो, आपको लगता है कि आपने जो है काफ़ी सफ़र किया है, चाहे एक रिलेशनशिप में कह लो, ठीक है। और साथ में ही कार्ड आया पास्ट का, इधर सफरिंग का और इधर पास्ट का। इसका मतलब ये है कि पुरानी जो आपकी सफरिंग्स हैं, मैं मानती हूँ कि कहते हैं ना, स्कूल में सबको पता है कि हिस्ट्री को खेलने से कुछ नहीं होएगा, हिस्ट्री को पढ़ने से कुछ नहीं होएगा, लेकिन फिर भी लोग हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, और पढ़ी जाती है, स्कूलों में पढ़ाई जाती है। वो सिर्फ इसलिए पढ़ाई जाती है, देखो उसका भी एक रीज़न है, वो इसलिए पढ़ाई जाती है कि ताकि आप पुरानी घटनाओं से शिक्षा लें और जो अब ज़िंदगी में वो गलतियाँ दोबारा ना करें जो उन लोगों ने की थी, ठीक है जी, जिनकी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं। अगर आप अपनी हिस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे भी अगर आप बार बार सफरिंग्स को याद करते हैं तो सफरिंग्स याद आ जाते हैं। मैं मानती हूँ कि इंसान को अपने दुख याद आते हैं, अपनी जो उसने सहा है वो याद आता है, और वही चीज़ें उसको पास्ट में ले जाती हैं। ये कार्ड हमें, दोनों कार्ड आके ये भी बता रहे हैं कि अगर आप अपनी, बॉटम में आया विजडम का कार्ड, इसको भी ले लेते हैं। अगर आप अपनी पुरानी सफरिंग्स, पुराने दुख, पुराने अपने पास्ट को ही सोचते रहेंगे कि हमें ये मिला था, हमने उसके साथ ये किया, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया, अगर, तो चीज़ें जो हैं आगे के लिए फ्रूटफुल नहीं होंगी, क्योंकि आगे आपके लिए जो कार्ड्स में मुझे दिखा है तो बेहतर अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो आप अपनी विजडम का यूज़ करें, क्योंकि कार्ड अगला सॉरी विजडम का कार्ड आया है, तो आप अपनी विजडम का यूज़ करें। और जो पास्ट, अगर जो लोग पास्ट में स्ट्रक हैं या पास्ट को बहुत सोचते हैं या उन सफरिंग्स को बहुत याद करते हैं जो उन्होंने झेली हैं, ठीक है, या फिर अपनी सफरिंग को हम कई बार किसी और से अगर कंपेयर करते हैं, तो ये चीज़ें, कंपेयर वहाँ करना चाहिए जहाँ हमारे लिए अच्छा हो। हर जगह हमें चीज़ों को कंपेयर नहीं करना है, विजडम का यूज़ करना है, पास्ट की सफरिंग्स को ज़्यादा जो है हमें याद नहीं करना। ओके व्यूअर्स, तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है जो मुझे कार्ड से मिली है, और देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, इसी में से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और कोई गाइडेंस दें मेरे व्यूअर्स को। अभी मैं एक नेक्स्ट एक्शन के लिए भी कार्ड देखूँगी, अपॉर्चुनिटी। देखिए, अब आपका अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून मिला है मुझे, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में अब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं।
मतलब अगर आप पास्ट में स्टक हैं, अगर आप पास्ट पार्टनर में स्टक हैं या पास्ट सिचुएशन में, तो आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। ये कार्ड हमें ये भी बताता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो एक कहते हैं ना, एक मरा सांप गले में डाला हुआ है। जैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। जैसे जो एक बंदर होता है ना, बंदर कहते हैं वो उसका बच्चा मर भी जाता है ना, तब भी उसको चिपका चिपका के घूमता रहता है। गॉट इट। ऐसे ही इंसान भी क्या होता है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ रिश्ते बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनको अपने साथ चिपका के बैठा है, उनके लिए सोच रहा है वहाँ से मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा या नहीं, वहाँ से हमें, मैं कई पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मतलब लोग पागल है किसी के पीछे। तो यहाँ पे ये कार्ड उन्हीं मुझे यही बता रहा है कि मैं उन लोगों को बताऊं कि अगर आपको कोई नहीं इम्पोर्टेंस दे रहा, अगर आपको कोई छोड़ के चला गया है, तो आप क्यों इतना रो रहे हो, बिलख रहे हो? अरे यार, तुम्हारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई खुदा तो नहीं था, कोई भगवान तो नहीं था वो इंसान, आम ह्यूमन बीइंग ही तो था। अगर चला गया वो, या उसने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया, तो आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब कि आपको एक इंसान छोड़ के चला गया तो दूसरे को पकड़ लो, तीसरे को पकड़ लो, चौथे को पकड़ लो। नहीं, मेरा ये कहना नहीं है। मेरा ये कहना है, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है कि और भी कहते हैं ना, और भी गम है ज़िंदगी में मोहब्बत के सिवा, तो और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप ध्यान दें, आप अपने करियर की तरफ ध्यान दें, आप अपने में खुश रहें। तो ये कार्ड मुझे ये सेंस दे रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। तो चेंजेस तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बस आपने खुद को चेंज करना है। आपने अपने पास्ट को और सफरिंग्स को ज़्यादा याद नहीं करना है। सफरिंग क्या होती है, देखो कई वर्ड्स आपको पता भी नहीं लगते होंगे, क्योंकि यहाँ 8 तरह के लोग हैं। सफरिंग्स का मतलब होता है कि जो बुरा टाइम हमने देखा है, जो किसी ने हमारे साथ बुरा किया है पास्ट में, तो उन चीज़ों को हमें ज़्यादा जो है सोचना नहीं है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।